सबसे पहले तो सर ये दिल के पास जो एल्बम है उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें हमने उसके बारे में बात की है जो आपके दिल के पास है। इसमें जिक्र उसका ही है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम आपके दिल के पास के जो इमोशंस है जिनको आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं उनको हम आपके दिल से निकाल के आपको महसूस करवाना चाहते हैं। तो ये पूरा ही गज़ल एल्बम, इसमें हमने हरे गज़लों पे शकील भाई के सुंदर शब्दों के ज़रिए हमने इमोशंस को ऐसे खेला है। बहुत सिंपल मेलोडी है, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा गायकी इसमें नहीं है और हमने उसी तरीके से बस दिल को छू जाऊं और लोगों को ये हमिंग करने मिले, सिंपल सा हो, वो हम कर पाए, घर में गा पाए, उनके तन्हाई में वो हमें ना सुनकर वो खुद अपने दिल को तलाश पाए, बस वही मेरी कोशिश है। तो हमारे जब गज़ल का चीफ गेस्ट आ गए हैं पंकज उदास साहब, उन्हीं के हाथों आज रिलीज़ किया जाएगा। बस 2 क्वेश्चन। अक्सर जब गज़ल का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जगजीत सिंह जी का नाम आता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि मतलब कितना जस्टिफाई किया इन्होंने गज़ल को? देखिए, एल्बम में गाया जगजीत सिंह साहब अपने स्टाइल में गाते रहे और लोगों के दिलों पे छा गए। हर एक फनकार अपने स्टाइल में गाता है और कोशिश करता है कि वो भी वही काम करे जो उन्होंने किया है। यहाँ काकवली जी की कोशिश है और कहाँ तक ये कामयाब हैं, एल्बम सुनिए और बताइए। मैम आप किसको आइडल मान के चलते हैं कि जो आपके आइडल हो, जिनको आपने फॉलो किया हो, जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं? एक नाम कहना बहुत मुश्किल है। जिन्होंने भी अच्छा गाया है उन्हीं को हमने सुना है और एक आर्टिस्ट के लिए मेरे लेवल पे सभी को गुरु मानना ही सही रहेगा। सभी से कुछ ना कुछ तो सीखूं कि कहीं तो पहुंच जाऊं। और पूरे एल्बम में से जो सबसे दिल के करीब हो आपके, कैसे कह दूं? 2 लाइन जी गा रहे कहते ना 2 लाइन गा रहे। कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, मिलते रहते हैं मगर बात नहीं होती है। कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है। सर आपके शब्दों को कितने अच्छी तरीके से बखूबी से इन्होंने निभाया। आपने अभी सुन ही लिया। आपने जैसे कहा कि जगजीत जी ने गज़ल को एक बुलंदी पर पहुंचाया। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में और भी कई सिंगर हैं, तो जो ज़र्रा जहाँ पर है वहीं आफताब है। और ये अभी नई सिंगर हैं और इनका एल्बम अभी आ रहा है। अब लोगों से कितनी मोहब्बत मिलती है, मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये गज़ल जो है सिंगर के ज़रिए दूर तक पहुँचती है। गज़ल हमारे साहित्य में भी है, हमारे कागज़ पर, हमारी पुस्तकों में, किताबों में भी है, लेकिन जब वो कागज़ से निकल के और म्यूज़िक के ज़रिए तो वो दूर तक पहुँचती है, बहुत लोगों तक पहुँचती है, सुनी जाती है बरसों। तो इस एल्बम में भी ऐसी गज़लें हैं जो दूर तक जाने का पावर रखती हैं, क़ुव्वत रखती हैं, ताकत रखती हैं। तो मेरा यकीन है कि इस एल्बम की गज़लें भी आप सब तक पहुँचेंगी अच्छे से। थैंक यू। सर एक फोटो अब यहाँ पे सर थोड़ा इस तरफ हाँ जी हाँ जी यहाँ पे फुल शॉट नहीं मार रहे क्या? अरे यार नहीं आप
ज़्यादा नहीं मिलते ज़्यादा इनपुट भी मिलता फिर प्लान कर लेते बिरयानी की खाई जाए There is Kshitij Thale, there is Abbas Shreyas, Abhinav. I'm so glad to थैंक यू एवरीवन। बहुत ही खुशी का दिन है हम सबके लिए और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आज तक का जो यहाँ तक का जो मेरा सफ़र हुआ है उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो अगर मैं नहीं कहूँ तो वो मेरी बदतमीज़ी होगी। शुरुआती दौर में बहुत छोटा था मैं, तब मेरी जो करियर की शुरुआत हुई थी वो हुई थी अनूप जी के साथ, अनूप जलोटा जी के साथ। और अनूप जी के साथ मैं करीबन कितनी बार वर्ल्ड घुमा हूँ ये मुझे भी नहीं पता। अनूप जी को तो पता ही नहीं होगा क्योंकि एक महीने में 35 कॉन्सर्ट होते थे, आज भी होते हैं। एक ही ऑडिटोरियम में मुझे याद है कलकत्ता में कला मंदिर में सुबह 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 जैसे फिल्म होती है, फिल्म देखने में जाते थे। मल्टीप्लेक्सेस तो अभी बने हैं लेकिन उस समय पर जैसे सिंगल स्क्रीन सिनेमा होती थी तो 3-3 शोज हुआ करते थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला और म्यूज़िक के अलावा जो और चीज़ें होती है वो मैंने बहुत सीखी है। फिर इसके बाद अनूप जी के पास फ़ोन आया जगजी जी का कि ये लड़का मुझे दे दो, तो इन दोनों की सेटिंग हो गई थी तो उन्होंने मुझे वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अनूप जी मैं आज इसलिए ये बता रहा हूँ कि इतने साल की आपके साथ जर्नी जो रही और हमारे पंकज भाई, आदरणीय पंकज भाई और यहाँ मौजूद सभी लोग, तो इन सबसे बहुत कुछ सीखने मिला। और आज जो ये कोशिश की है उसमें मैं वापस से जुड़ा हूँ इनके साथ, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे इन सब बड़ों का आशीर्वाद मिला है। काफ़ी लगा, फिर मैंने बोला अपनी चीज़ तो हर कोई गाता है, दूसरे की गाए तो बात बने। तो मैंने बोला कि मैं एक मुखड़ा गाता हूँ, वो आप गाइए साथ में फ़ोन पे। और इन्होंने गाया और सच में बहुत अच्छा गाया। यहाँ मैं इनके साथ हूँ इसलिए नहीं बोल रहा। सबसे बड़ी बात जो है कि इनका जो पैशन है टूवर्ड्स म्यूज़िक, बाय प्रोफेशन एवरीवन नोज कि शी इज़ डॉक्टर, लेकिन गाने का रियाज के लिए दिन में 3-3.5 घंटा डेली निकालती हैं। ये हम लोग के लिए भी बहुत बड़ी बात है ये कि डिस्पेंसरी संभालना, अपने क्लिनिक संभालना, बच्चों को संभालना, घर संभालना और बाकी सारी चीज़ें करके 3-3.5-4 घंटा अपना म्यूज़िक को देना। तो ये चीज़ देख करके और इनका जो लगन है म्यूज़िक के प्रति वो देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मन में तो मैंने सोचा कि ये क्यों रिस्क ले रही है मेरे साथ काम करके, लेकिन फाइनली रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि काकुली जी ने मुझे इस काम के लिए चूज़ किया। और उसमें जितने हमारे जो कलाकार हैं जिनका मुझे आशीर्वाद मिला है इस एल्बम में, सुनील दास जी, पुरवाइन चटर्जी, अश्विन, काफ़ी सारे लोग शायद ट्रैफिक में अटके हुए हैं। तो एक आदमी का काम नहीं होता, ये सब टीम वर्क होती है। शकील आज़मी साहब के कलाम हैं, रिशाद दलाल साहब के कलाम है इसमें, और एक गज़ल जो है जिसका वीडियो बना है शकील बदायूनी साहब का। तो कहने का मतलब है कि एक चीज़ शुरू की और आज अंजाम तक वो चीज़ आ गई है। तो मैं सबका, टाइम्स म्यूजिक का, गौरी जी का और वर्षा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग हमेशा इस चीज़ के लिए खड़े रहते हैं और ऐसे म्यूज़िक को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अभिनव जी यहाँ पर जो मेरे हर चीज़ में हमेशा आगे रहे, मैं उनके लिए भी एक बार चाहूँगा कि ज़ोरदार ताली बजाएं। मेरे भाई प्रदीप पंडित, राकेश पंडित, सभी लोग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं चाहूँगा कि एक छोटा जो वीडियो बना है वो आप सबके समक्ष पेश किया जाए। लफ्ज़ ज़रा कम पड़ गए मेरे पास भी, तो मैं सीधे ही अनुतालिम का स्वागत अनूप जी का और साथ ही टाइम्स म्यूजिक के वर्षा जी, दीपक जी को भी कुछ द्वारा सम्मानित करें, अभिवादन करें इनका। Horizontal means
और मैं बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ये तिकड़ी पूरी होनी चाहिए। तो मंच पे जरा मैं आमंत्रित करूँ और मैं चाहूँगा कुछ माइक्स अगर आप यहाँ पे दे दें एंड प्लीज हेल्प मी विद द बुकेज आफ्टर द फोटो ऑप। तो मतलब ये चाय पे चर्चा नहीं थी। और काबुली जी, आपने इनका नंबर निकाला दीपक जी का, ऐसी क्या चीज़ ने आपको मुतासिर किया कि भाई आप तो रेडियोलॉजिस्ट हैं, मुंबई की टॉप नॉच रेडियोलॉजिस्ट में से आती हैं, समय कहाँ मिलता होगा, इनका नंबर कैसे ढूंढ लिया? क्या चीज़ें जो बहुत मोटिवेट कर रही थी आपको? मुझे गज़लों से बहुत प्यार हो गया था। आई वांटेड टू मेक एन एल्बम ऑफ गज़ल, तो मैंने ढूंढी सारी। आई वेंट थ्रू ऑल दी गज़ल एल्बम्स रिलीज इन द लास्ट 1 ईयर। मैंने कहा ऑल द बिग नॉच पीपल सिंगर्स हैव roped in दीपक पंडित, तो ये ज़रूर कुछ काम का कंपोजर होगा। इस हिसाब से नॉट नोइंग एनीथिंग आई वेंट एंड गूगल एंड आई सेड कि हाँ, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, मे बी दिस रिसर्च इज राइट एंड इट टर्न्ड आउट टू बी राइट। देखिए, ये सब कहानी बनाई जा रही है, मैं आपको सच्ची कहानी है। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे गए थे अपने टेस्ट कराने इनके पास, रेडियोलॉजिस्ट हैं, चेकअप कराने गए थे कि मामला क्या है, मेरी तबीयत को इतनी बिगड़ी हुई है आजकल, क्योंकि कुछ काम ही ऐसे करते हैं कि तबीयत बिगड़ जाती है। कभी काकोली जी के एल्बम बनाते हैं, कभी श्रेया। By the way, my majority patients are pregnant patients. तो गए तो इन्होंने पूछा कि आप करते क्या हैं, तो उन्होंने बोला कि हम म्यूजिक कंपोज करते हैं। तो ठीक है, हम भी एक गजल एल्बम बनाने जा रहे हैं। और काबुली जी, मुलाकात अनूप जलोटा साहब से किस तरह से मुमकिन हुई, इनसे सीखा है, और पहले तो ये बताएं मुलाकात कैसे संभव हुई, और फिर इस एल्बम में कैसे अनूप जी ने कहा कि हाँ मैं भी साथ। सच्ची बात है, बिल्कुल सच बात। नहीं तो दीपक जी, आपके पास भी माइक है, आप सच्ची कहानी सुना सकते हैं। मुझे एल्बम में तो अनूप जी को मैंने बहुत एक्चुअली ये मुझे बहुत एज अ स्टूडेंट बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत डरती हूँ। फिर भी उन्होंने एक बार खुद कह दिया कि ठीक है, आपके साथ आई एम अग्रीड टू सिंग विथ यू, सो दैट इटसेल्फ वाज अ very fortunate moment in my life. और ये बात सच्ची है अनूप सर? हाँ बिल्कुल सही। डरने वाली बात नहीं, मुझसे डरने की बात। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, डरने भी याद है, मैंने ज़िंदगी में मेरी लाइफ में पहले इंसान ऐसे देखे जो हैं हमारे प्रिय शहीद बड़े भाई अनूप जी, जो इनको मैंने कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। कभी ये सीखने वाली बात है, सीरियसली। फ्लाइट में सो गई हो गई, दूसरी फ्लाइट पकड़ लेंगे, प्रोग्राम में कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, करवा देते। वो ऑर्गेनाइजर भागे, कोई बात नहीं, भागे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने बहुत सीखी इनसे। Whatever be the kind of problem, he has a signature tag of humor and the evergreen smile attached to it. तो काबिल एक बात ये बताएं आप, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो तो उसको मुमकिन करना कुछ बहुत मुश्किल बात नहीं है। When there is a will, there is always a way. I had my passion for music, and initially actually started as a stress buster. And then I realized that it increases actually my efficiency in my daily life, in my personal life, and also my work life. So I pursued with it, and I divided my time. 9 से 4 बजे तक I am a doctor, 4 बजे के बाद I am a singer, and there is no intermingling between those two things. अभी ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि ये अभी बोलेंगे कि अच्छा वो सिंगर का बोली, अच्छा जो डॉक्टर भी है, अभी ये हो जाए, वही होने वाला है। आप 4 से 9 भी काम करा करें ना, आपके अपॉइंटमेंट लेने में 3 दिन लगते हैं, जितना नहीं आसानी से आपका अपॉइंटमेंट।
तो अच्छा, मम्मी भी हैं, सिंगर भी हैं, म्यूजिक डॉक्टरेट भी कर रही हैं, तो कौन सा रोल ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है? आजकल के बम्बे के टीनेजर्स का एक नया डायलॉग है, वो है चिल मम्मा कूल मम्मा। वो हर गर्म चीज़ों को ऐसे व्हाटएवर बी द हॉट सिचुएशन, उसमें चिल करना या कूल करना होना मस्ट बी द टफेस्ट सिचुएशन ऑफ अ मॉम। Your daughter is here? चिल मम्मा। एक कहावत है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी हाँ। इनके पीछे इनके पति देव का हाथ है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। वो ये साइड में सबसे थोड़ा सामने अपना खूबसूरत चेहरा दिखाने के बारे में बताएं, जब ये आपके सामने आई और क्या हुनर आपने इनमें देखा? इसके जब कंपोजिशंस मैंने सुने थे, दीपक जी ने कंपोज किए गाने, तो मुझे कापुर जी ने सब सुनाए और मुझे बहुत अच्छे लगे सब कंपोजिशंस। तो उसके बाद ये बात हुई कि चलो एक इसमें डुएट भी करते हैं। बाद में वो ऐड हुआ, नहीं तो पहले यही बात थी कि इनका पूरा एल्बम बनाया जाएगा, लेकिन इनको लगा कि चलो इसको भी चांस दे देते तो ब्रेक दिया करते हैं। और पता नहीं वो ब्रेक क्यों नाम रखा, ब्रेक में तो इंसान रुक जाता है, और ब्रेक शब्द जो है ठीक नहीं, उसको कुछ चेंज करेंगे, कुछ नया सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन इन्होंने मुझे फिर इसमें ऐड किया, और ऐड करने से ये हुआ कि मैंने भी इसका मजा लिया। गजल भी बहुत अच्छी मशहूर गजल शकील साहब की, शकील बदामी साहब की गजल हमने गाई। पहले से ही मैं ये गजल गाया करता था, लेकिन वो धुन कुछ और थी। फिर इस धुन को गाया, बहुत मजा आया। इस धुन में दोनों बातें हैं, ट्रेडिशनल टच भी है और आज का मॉडर्न टच भी, दोनों को मिला के इस गजल को कंपोज किया गया है। और आपने देखा ही होगा कि वीडियो में मैं कितना मजा लेके इसको गा रहा था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई इसकी धुन, तो मैं भी उसमें खो गया था गाते हुए, इतना अच्छा लगा। तो मैं मुबारकबाद दीपक पंडित को देता हूँ, बहुत ही प्यार से काम किया, और काफी गाती हैं बहुत अच्छा। इसके बाकी नगमे जो है वो भी सुनिएगा। और आज इस खास मौके पर, इस खास अवसर पर, जो जिसको हम एल्बम रिलीज कहते हैं, एल्बम लॉन्चिंग कहते हैं, उसमें गज़ल के शहंशाह पंकज उदास जी यहाँ पे आए, उनके हाथों ही हम इसको रिलीज करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि पंकज जी ने वक्त निकाला है। हम लोग सभी बड़े मसरूफ़ हैं अपने अपने काम में। मैं अभी हरिद्वार से सीधा आ रहा हूँ, हरिद्वार से दिल्ली रात को बाई रोड ट्रैवल किया, सुबह की फ्लाइट पकड़ी, यहाँ पहुँचे, सीधे होटल में आगे सूटकेस लेके घर नहीं गए। लेकिन भाई साहब ये कोई नई बात नहीं है, पिछले ऑलमोस्ट 40 साल से आप यही कर रहे हैं, तो ये कोई नया नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है कि पंकज जी भी इस तरह के प्रोग्राम में हैं, तो जैसे काकोली जैसे जिन लोगों ने अपना अभी शुरू किया है करियर, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए अपना वक्त निकालते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार तालियां पंकज जी का बहुत बहुत बड़ा फल है कि उन्होंने एक ही बार, मैंने जब फ़ोन किया पंकज जी को, तो उन्होंने एक ही बार में मुझे बोला कि डेफिनेटली मैं आ रहा हूँ। ये चीज़ वाकई में कहना चाहिए कि हमारी खुशकिस्मती और इनका बड़ापन, तो रियली आई एम सो थैंकफुल टू पंकज जी, थैंक यू सो मच। तो आपने पंकज जी का जिक्र किया है, इतना समझौता है, और मैं औपचारिक तौर पर कहूँगा पंकज उदास साहब कृपया मंच पर आए, जोरदार तालियां। एंड वर्षा पटवाल जी से अनुरोध एक बार फिर कि बुके द्वारा पंकज जी का अभिनंदन करें। और पंकज जी से मैं अब अनुरोध करूंगा कि चंद शब्द आज की शाम के मुताबिक जरा आप हमारे साथ बांटें। हर साल हम एक कॉन्सर्ट करते हैं खजाना के नाम से। उस कॉन्सर्ट का मकसद यही है कि गज़ल के नए जो फनकार हैं
उनको एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दिया जाए और उनको उनका तारुफ लोगों से, मुंबई के सुनने वाले, गज़ल सुनने वाली ऑडियंस से उनका तारुफ कराया जाए। अनूप भाई भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, खजाना प्रोग्राम। और हम सब जब हमने खजाना प्रोग्राम शुरू किया था तो हमने यही सोच के ये प्रोग्राम शुरू किया था कि गज़ल का कारवां जो है वो कहीं थोड़ा स्लो हो गया है, उसकी जो रफ्तार है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अब ज़रूरी है कि नई नस्ल के फनकार, नई नस्ल के कलाकार सामने आए और उन कलाकारों को हम प्रोत्साहित करें, उनको एनकरेज करें, ताकि गज़ल की दुनिया में गज़ल गाने वाले कलाकारों का जो हुजूम है पूरा वो बड़ा हो। आज जब मैं इस स्टेज पे खड़ा हूं तो मुझे उस बात की बिल्कुल वो पूरी बात ताज़ा होती मेरी यादों में कि कितना ज़रूरी है कि नए फनकार और ख़ास करके गज़ल के नए फनकार सामने आए। काकोली की सीडी मैंने सुनी और मुझे ये एहसास हुआ कि एक बहुत ही इनोसेंट सी, बहुत ही मधुर, बहुत ही सादा लेकिन ताज़ा आवाज़ है और बहुत ही एक सिंसियर एफर्ट है, सिंसियर अटेम्प्ट है गज़ल गाने का। तो उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनके अंदर जो लगन है, उनके अंदर जो पैशन है कि मुझे गज़ल गाना है। और यही चाहिए कि नए कलाकार इस पैशन के साथ सामने आए कि हमें गज़ल गाना है और गज़ल बिल्कुल डेडिकेशन के साथ गाना है। काकोली बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें अनूप जी जैसे गुरु मिले, उनका साथ मिला। अनूप भाई को मैं आज नहीं लेकिन 1978, 77, 78 से मेरी पहचान है और मैं और अनूप भाई इस संगीत की दुनिया के बहुत सारे सालों के, जिसको कहें कि we are witness to all these many years of music, yes। तो इन 40 सालों में हमने जो देखा उसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अनूप जलोटा जी एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने किसी को मना ही नहीं किया, हमेशा सबके साथ खड़े हुए, हमेशा सबको मदद की, हमेशा सबको एनकरेज किया। और यही वजह है कि आज काकोली के साथ मैं वीडियो देख रहा था और ये भी अप्रिशिएट कर रहा था कि 40 साल के बाद भी उनकी आवाज़ वैसी की वैसी है, उनके गाने का अंदाज वैसा है और कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस वीडियो में जो गाया है काकोली के साथ वो काबिल तारीफ है। जहाँ तक दीपक का सवाल है, दीपक एक बहुत ही सुलझे हुए कलाकार हैं, वो संगीत के माहिर हैं, वो संगीत जानते हैं, संगीत इनके खून में, संगीत ये विरासत में लाए तो इनके पास इतने सारे क्वालिफिकेशंस हैं और उसके साथ साथ उनके अंदर एक आत्मा है, उनके अंदर एक रूह जो बहुत ज़रूरी होता है एक कलाकार के लिए कि कलाकार की रूह जो है वो संगीतमय हो। तो ये संगीतमय रूह के मालिक हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमेशा अच्छे अच्छे कॉम्पोजिशंस उन्होंने बनाए हैं, मैंने सुने हैं और मैं हमेशा ये कहता हूँ और सोचता हूँ कि दीपक जो है वो इज़ वन ऑफ दोज आर्टिस्ट हु इज़ रियली फिनोमिनल। जब
जब वायलिन की बात आती है तो वायलिन में वो लाजवाब हैं। जब म्यूजिक अरेंजमेंट, म्यूजिक, अभी हमने एक प्रोग्राम किया था गजल सिम्फनी के नाम से, तो व्हेन इट कम्स टू अरेंजिंग द होल सिम्फनी ही इज आउटस्टैंडिंग। तो दीपक इज रियली अ वंडरफुल आर्टिस्ट। इन शॉर्ट, ये सब कहने की वजह ये थी कि काकुली इज वेरी फॉर्चुनेट कि उन्हें ऐसे लोगों का साथ मिला, और उसके साथ साथ एक ऐसी म्यूजिक कंपनी, टाइम्स म्यूजिक कंपनी, कि जिसने टाइम्स म्यूजिक कंपनी ने नॉन फिल्म म्यूजिक, जिसे हम कहते हैं, जो फिल्मों का म्यूजिक नहीं है, नॉन फिल्म म्यूजिक को बहुत प्रमोट किया है, दिल से प्रमोट किया है, और आज भी टाइम्स म्यूजिक वही कर रहा है। तो टाइम्स म्यूजिक, स्पेशली गौरी, वर्षा और बहुत सारे टाइम्स म्यूजिक के जितने मेरे दोस्त हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये अपनी जो एक ट्रेडिशनल अपना जो अप्रोच है वो कायम रखा है कि हमेशा नए लोगों को प्रोत्साहित करना, नए लोगों को एनकरेज करना। और मैं यही दुआ करूँगा, शुभकामनाएं मेरी, कि काकोली का ये जो एल्बम है वो बहुत बहुत मकबूल हो, बहुत पॉपुलर हो, और उनके दूसरे और एल्बम्स आएँ और वो गज़लों की दुनिया में अपना नाम रोशन करें, ये मेरी दुआ है। बहुत शुक्रिया पंकज जी। और so kindly thanks over to Varsha ji please. ओके, रोल करेंगे। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कॉन्वर्सेशन में। जिस तरह से जो गज़ल है, काफ़ी खूबसूरत गज़ल है, आपने सुना होगा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? गज़ल हम सब जानते हैं कि भारत की एक परंपरा है। गज़ल जो है वो हमारी संगीत का जो इतिहास है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। बड़ी खुशी होती है कि जब नए फ़नकार आते हैं और अपना जादू, अपनी खूबसूरती, अपना खूबसूरत गाना जब आपके सामने पेश करते हैं। इस एल्बम में भी कुछ ऐसी बात है कि बहुत ही ताज़ा आवाज़ है, बहुत ही एक सुंदर अंदाज़ है, और मैं समझता हूँ कि गज़ल की दुनिया में एक नया नाम जुड़ गया है जो काकोली जी का है। और मैं दुआ करता हूँ कि इनका ये एल्बम बहुत बहुत मशहूर हो, बहुत मकबूल हो, बहुत पॉपुलर हो। आपने कहा कि रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो जी जी, रफ्तार वापस वो कैसे बढ़ेगी? नहीं, ज़रूर, जब नए फ़नकार आएंगे, जब नए फ़नकार एक डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, तो मुझे ये यकीन है कि गज़ल जो है वो उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से चलती थी, उसी रफ्तार से फिर गज़ल जो है उसका कारवां चल पड़ेगा। मेरा एक नया एल्बम बन रहा है जो फरवरी में आएगा, और आप सबको मैं ज़रूर दावत दूंगा जब लॉन्च करूंगा। तो क्या नाम होगा उसका? नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अभी 1 महीने के बाद इसको रिलीज़ करेंगे। जैसे आज हमने काकोली जी को सुना, और भी दूसरे जो फनकार होंगे आज के ज़माने, कौन ऐसा गज़ल जो है, सिंगर है जो आपकी नज़र से काफ़ी अच्छे हैं? और बहुत सारे नए फ़नकार हैं, बहुत सारे नए फ़नकार हैं जो गज़ल अच्छी गा रहे हैं, और गज़ल जो है उस गज़ल जो है उसको बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ वो पेश कर रहे हैं, जिसमें श्रवणी चौधरी है, पूजा गायतोंडे हैं, मोहम्मद वकील हैं, बहुत सारे ऐसे नए कलाकार हैं जो बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, और हम वेट करेंगे आपके आगे। जी, थैंक यू। फोटो ओके। आइए, आ जाओ, आ जाओ। रोलिंग। ओके मैम, जैसे भी ऑल नो ये गज़ल का इवेंट है, तो गज़ल आप कितना पसंद करती है, कितने करीब है दिल के? आई एम अ बिग गज़ल फ़ैन। बचपन से ही मैं जगजीत सिंह जी को सुनकर बड़ी हुई हूँ, और आपको कहने की नीड ही नहीं है सॉरी। तो मैं बचपन से ही गज़लें सुनकर बड़ी हुई हूँ, स्पेशली जगजीत सिंह जी, और मैं उनसे मिली भी हूँ। और
गज़लों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि शायरी पर, पोइट्री पर बहुत ध्यान दिया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट गज़ल्स। इस एल्बम के लिए आप खास तौर पे क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो एल्बम सुनूंगी, मैंने अभी तक सुनी नहीं है, लेकिन मुझे पता है बहुत अच्छी होगी क्योंकि दीपक पंडित जी का म्यूज़िक है और दीपक पंडित जी इज़ अ जीनियस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कंपोजिंग। और वायलिन में तो वो उनसे बड़ा महारत मैंने नहीं देखा। ही इज़ एन अमेजिंग म्यूजिशियन एंड इवन बेटर ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया है तो अच्छा ही होगा। और हम आपकी म्यूज़िक की बात करें तो हाल ही में रईस मूवी में आपका गाना आया है और लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। जी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि लोगों ने इतना प्यार दिया और गाना बहुत ही खूबसूरत है। आई एम ग्लैड कि मैं इस गाने का एक हिस्सा बनी और शाहरुख खान इस गाने में है। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ शाहरुख, सो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। रईस मूवी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ बेस्ट विशेस, रिलीजिंग को तैयार है, साथ में काबिल का भी क्लैश है। जी, उसके लिए आप गिरना मत बस। वेल, माई बेस्ट विशेज़ टू द टीम ऑफ रईस। प्रोमोज और टीजर्स देख के लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर होने वाली है। स्पेशली शाहरुख का ये जो लुक है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा लुक देखा है, एकदम एंग्री यंग मैन लग रहे हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। अपार्ट फ्रॉम रईस, एनी अदर प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग और जो ऑडियंस को सुनने को मिलेगा? जो मैं गा चुकी हूँ वो मैं बता सकती हूँ। आई संग फॉर अ फिल्म कॉल्ड डिया माया। इसमें अनुपम रॉय का म्यूज़िक है जिन्होंने पीकू के लिए म्यूज़िक दिया था, तो वो भी आने वाला है। एक इरादा करके एक फ़िल्म है, उसमें मैंने नीरज श्रीधर के लिए गाया है। ही इज़ कमिंग एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, तो उसमें मैंने गाना गाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।